Rahul Tewatia, remember the name. Arshad Khan, remember the name. Gerald Coetzee, remember the name. Deepak Chahar, forget this game. Hardik Pandya, forget this game. इस सीजन का सबसे एपिक मैच देख लिया क्या तरन हमने? भाई मॉक ड्रिल आज होने वाली है। पहले ही कल रात को जीटी ने तैयारी करवा दी है। शुभमन गिल की टीम ने बारिश के चलते और मुंबई इंडियंस के चलते दो टीमों को हराया भाई, दो लोगों को हराया है। बारिश भी पूरा अपना रोल प्ले कर रही थी। ऐसा लग रहा था जीटी इज फाइटिंग विद रेन ऑल्सो टू विन दिस मैच, बट व्हाट अ मैच। जीटी पॉइंट्स टेबल पे। और मेरे को बस इसी बात से शुरू करना है कि अंबानीज टीम वन क्या? वेल सैडली नॉट टुडे। और आज तो बारिश लग रहा है कि भाई इसीलिए हो रही है कि दीपक चहर कैन गो एंड हाइड हिज टीयर्स इन दैट रेन। यस, देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट टुडेज गेम। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले करो सब्सक्राइब का बटन हिट। वेलकम टू मॉर्निंग्स विद टू स्लॉगर्स, लेट्स गो। भाई जीटी और एमआई का मैच बिग बॉस के कलेश से कम नहीं है। लोग सिनेमा कहते हैं, ये मैच है रियलिटी शो। चेस भी चल रही है साथ साथ, तू मैं भी चल रही है साथ साथ। कोई किसी को सेंड ऑफ दे रहा है तो कोई किसी की कैच छोड़ रहा है, कोई यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगा रहा है तो कोई वहां पे स्ट्रेटेजी लगा रहा है। कभी अंपायर भी अपना बीच बीच में रोल प्ले कर रहे हैं, कभी बारिश अपना रोल प्ले कर रही है। व्हाट अ मैच भाई। सिनेमा इस मैच को बोल के कोई तंग नहीं करेगा। नहीं, ये मैच है प्रॉपर रियलिटी शो। बिग बॉस का नाम दे देना चाहिए इस मैच को। भाई बेस्ट मैच ऑफ द सीजन मेरे लिए तो। काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन इसके अंदर, शुरुआत से शुरू, और सारी अनलाइकली चीज़ें हुई हैं स्टार्ट में। तो तू देख, सबको था कि भाई सारे मैचेस में जीटी का टॉप 3 चलेगा तो फेल कब होगा। पता चल गया फेल कब होगा भाई। साई सुदर्शन क्या कितने पे आउट हो सकता है? 10 के अंडर सिंगल डिजिट पे साई सुदर्शन। ये किसी की वो है ना, पूरव की एक वीडियो इस पे कहता है कि लड़कियां हकती भी है। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सेम साई सुदर्शन सिंगल डिजिट पे आउट हो सकता है। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? बट भाई आज वही हुआ। आज ही मैंने भाई साई सुदर्शन की एक वीडियो देखी थी जहां मुझे उसकी डॉग मेंटेलिटी का पता चला। उससे जीटी की वीडियो है, वो पूछ रहे हैं क्विज में कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसके हैं, तो बोलता है विराट कोहली के। और पूछते हैं हु इज गोना ब्रेक दिस रिकॉर्ड, तो बोलता है साई सुदर्शन। Well, not today, but yeah. From Sai Sudarshan single digit to I know Rohit Sharma single digit. He has now become the first player जिसके बहुत ज़्यादा सिंगल डिजिट हो गए। इफ आई एम नॉट, मतलब मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, कोई कमेंट से बताना। बट रोहित शर्मा के आईपीएल में सबसे ज़्यादा सिंगल डिजिट स्कोर हो गए हैं। आज भी 7 रन मारे 8 बॉलों पे, और रिकल्टन 2 रन 2 बॉलों पे। मुंबई की कहीं ना कहीं ओपनिंग वीक तो है भाई, ये तो एड्रेस कर लेते हैं। नहीं भाई, वीक नहीं है। जब चलती है तो जब इनकंसिस्टेंट है, जब चलते हैं तो दोनों चलते हैं। और रिकल्टन ने तो काफ़ी मैचेस में करे ही हैं। मतलब आज तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बॉलिंग ही अच्छी डाली है भाई। अरशद खान ने भी अच्छी बॉल डाली है, और जीटी है भी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप ना। मतलब सिराज देख रहा है पहले ओवर में आगे इतनी डेंजर बॉल डाल देगा, सीधा मॉक ड्रिल का अपना सायरन बजा देगा, अरेस्ट कर लेगा। तो ये तो आई थिंक इट वाज बॉलिंग अच्छी थी। कोई ऐसा थोड़ी खराब शॉट वॉट खेल के आउट हुए। मुझे अभी भी नहीं लगता कि मुंबई की ओपनिंग वीक है। मैं देख के आया उन्होंने क्या हाल किया है आज। आई थिंक दे वर अगेंस्ट अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप, इसलिए उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया। प्लेऑफ्स में मैं बताता रहा हूँ, इस बार टॉप 4 में अगर एमआई जाती है, जो कि मुझे लगता है जाएगी, तो प्लेऑफ्स में अच्छी बॉलिंग लाइनअप ही मिलने वाली है। शुभम, करना पड़ेगा रिकल्टन और रोहित शर्मा को बिल्कुल हर मैच पे कंसिस्टेंटली कुछ रन। बट आज विल जैक्स स्टूड अप भाई, जब ऊपर से विकेट गिर गए, और विल जैक्स ने अब ये दूसरी 50 अपनी लगा दिया, आई गेस दूसरी या तीसरी 50 है। और आज बढ़िया 3 चौके 3 छक्के, ही स्कोर्ड 53 ऑफ 35 बॉल्स। आज तो प्रॉपर था कि जब जरूरत थी उसमें ही आगे आया। उल्टा ये हो गया कि इसको स्काई के अलावा किसी का साथ नहीं मिला। स्काई ने भाई अपनी ऑरेंज कैप भी बना के रखी है। 24 बॉल 35, 5 चौके मारे। जब तक ये दोनों खेल रहे थे सब कुछ मजे में लग रहा था, बट एक बार ये दोनों आउट हो गए। तिलक वर्मा ने कुछ नहीं किया। हार्दिक पांड्या का तो आज दिन ही नहीं था। तिलक वर्मा की इनफैक्ट प्रॉपर सेंड ऑफ दिया भाई शुभमन गिल ने। कैच पकड़ के साइलेंट वाला जेस्चर किया है उनका। क्या कलेश है भाई, क्या कलेश हो गया मेरे गिल भाई के साथ? तिलक भाई, अबे क्या बात हो गई? ये आई थिंक लोग लिख रहे हैं कि मे बी इट्स बिकॉज ऑफ T20 स्क्वाड इंडिया का जो है। बट इंटरेस्टिंगली कॉर्बिन बॉश भाई 27 रन 22 बॉलों पे, 1 चौका 2 छक्के हैं भाई। तो कॉर्बिन बॉश ने कहीं ना कहीं 155 तक तो घेर दिया मुंबई इंडियंस की बैटिंग को। और जो कि 25 रन 20 रन शॉट है, हार्दिक पांड्या ने कहा खुद। बट व्हाट अ बॉलिंग यूनिट भाई। मुंबई इंडियंस टॉप की टीम यहीं से लगती है कि कुछ भी टारगेट हो, डिफेंड करने पे पूरा
साथ देगी। एंड भाई फुल क्रेडिट टू गुजरात टाइटंस बॉलिंग ऑल्सो। सिराज ने आगे पहले ओवर में विकेट ली, उसके बाद महंगा गया तो गया, बट ये अरशद खान का जैसे यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर मैचअप्स कैलकुलेट करके उसे मैचेस में खिलाते हैं, कभी कभी नहीं खिलाते। बट आज 3 ओवर 18 रन 1 विकेट, और प्रसिद्ध कृष्णा जो सबसे लेजेंडरी बॉलिंग कर ही रहा है, थोड़ा सा ऑफ डे था बट डिस्पाइट दैट 4 ओवर्स 37 फॉर 1। किसी ने बोला है कि अगर आपको आईपीएल जीतना है तो वो टीम आईपीएल में बहुत अच्छा करती है जब आपके अनकैप्ड प्लेयर्स बड़ा अच्छा करते हैं। दैट इज व्हाई अरशद खान और जीटी बिकम स्ट्रॉन्ग, बिकॉज अरशद खान अनकैप्ड है और अच्छा परफॉर्म अगर करेगा तो जीटी को बहुत प्लस मिलता है भाई। तेरे स्टाइल में कहूँ तो एलएसजी ब्लड है। एलएसजी ब्लड है क्या अरशद? अरे भाई क्यों? पिछले साल अपने क्यों जाने दिया, क्यों जाने दिया? took a leaf out of RR's book. Let the good players go. अरे भाई बट यस, आर साई किशोर को भाई रेयर होता है कि पूरे 4 ओवर डालने मिलते हैं, और जब इसे मिलते हैं ये परफॉर्म करके देता है। 4 ओवर्स 34 फॉर 2। एंड राशिद खान जो दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, मुंबई इंडियंस की ही फ्रेंच टीम्स के लिए, उन्होंने आज अपना बेस्ट भी दे दिया भाई उन्हीं के अगेंस्ट। 4 ओवर्स 21 फॉर 1, और कोर्ट्जे ने सिर्फ 2 ओवर डाले बट ही टुक 1 फॉर 10। उसका दिन तो था, आई थिंक बॉलिंग से ही पता चल गया। बट एज यू सेड 157 काफ़ी ज़्यादा भाई अंडर पार स्कोर। ये मुंबई इंडियंस की बॉलिंग है जो इसे लास्ट ओवर तक लेके जा सकती है। भाई शुभमन गिल ने जो आज कैचे पकड़ी हैं, बहुत सेफ कैचर हो गया। इट इज सेफ टू से कि शुभमन गिल के हाथ अगर आ गए तो कैच तो वो पकड़ लेता है भाई, अपने हाथों से कुछ कैच नहीं आने देता वो। और आज तो गर्ल्स ही इज अ कीपर, ही इज रियली अ कीपर। और भाई अंपायर से आज लड़ाई भी नहीं करी, आज कोई अंपायर से कलेश नहीं। मैं देख रहा हूं जब बारिश वाला, आप लोगों ने नोटिस किया होगा आज शुभमन गिल ने अंपायर से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की। बारिश को लेके भी जब कलेश हो रहा था तो तवतिया गया आगे अंपायर से लड़ने, नेहरा जी गए अंपायर से लड़ने कि कहां बारिश हो रही है, मैच कराओ। लेकिन गिल भाई अंपायर से लड़ने नहीं गया, गिल पीछे ही था कि मैं नहीं लड़ता अंपायर से, अब मैं सिर्फ रन मारता हूं। पर रन भी मेरे ख्याल से साई सुदर्शन जो 5 बॉलों पे रेयर फेलियर फॉर साई सुदर्शन। मैं तो कहता हूं शुक्र है एक आधा मैच ये जल्दी जाके भी बैठा। पावर प्ले में बटलर की बैटिंग आई, पर शुभमन गिल और बटलर ने स्टार्ट तो बहुत स्लो किया। 6 ओवर में फंस के तो खेले भाई ये। भाई मुझे लग रहा है कि वो फिर थोड़ा सा विकेट में मॉइस्चर होगा, बॉल ये छिड़ा, और सामने से बॉल भी तो देख कौन डाल रहा है, बोल्ट डाल रहा है। दीपक चहर भी स्टार्ट में थोड़ा डेंजरस ही होता है, तो सही आई थिंक रुक के खेले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अगर हार जाती तो आज गिल पकड़ा जाता, आज पकड़ा जाता भाई। और मेरे को तो आज कैट एंड माउस गेम जो बारिश के साथ तो चला है, लेकिन बारिश के साथ जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट टीम्स दे रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग बिग बॉस का खेल हुआ है। जब एमआई डीएलएस में आगे थी तो उन्होंने 6 ओवर के बाद जल्दी से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लिया। और जब ऐसा हुआ कि जीटी ने आगे निकल गई, जब हार्दिक ने 11 रन का ओवर डाल दिया, एंड आई मस्ट टेल यू हार्दिक भाई, एवरीबॉडी इज नॉट लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। हर बंदा 11 बॉल का ओवर डाल के 2 विकेट नहीं ले सकता। हार्दिक भाई को तो 11 बॉलों में 18 रन पड़ गए, जिससे जीटी डीएलएस पे आगे हुई। और फिर जीटी ने कहा हम टाइम वेस्ट करते हैं, ले तेरी बिग बॉस खेलते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट फिर जीटी ने ले लिया। और उसके बाद भाई शर्फेन रदरफोर्ड आया जब दूसरी विकेट गिरी। उस मतलब वही है कि हम सबको ये जानना था ना कि जिस दिन जीटी के टॉप 3 नहीं चलेंगे उस दिन क्या होगा भाई। उस दिन फिर शर्फेन रदरफोर्ड चलेगा, उस दिन नीचे से राहुल तेवतिया चलेगा। और बात करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें भाई जसप्रीत बुमराह के स्पेल की भी, जो दोनों विकेटें बुमराह ने ली हैं। पहली वाली क्रेजी शुभमन गिल की, दूसरी वाली और बढ़िया बॉल डाल दी भाई शाहरुख खान को। और दोनों जो कोल्ड सेलिब्रेशन किए हैं, गिल को भी ऑलमोस्ट सेंड ऑफ ही दिया है, प्रॉपर सेलिब्रेट किया, और उसके बाद इतना कोल्ड स्टेयर दिया है भाई शाहरुख खान को। जा रहा था भागता भागता, फिर खड़ा हो गया, घूर के देखा है प्रॉपर। ओहो फील्स तो है। उस पे भी इस मैच पे बात चल रही है अंपायर्स कॉल को लेके, ये लेके कि आई डोंट नो व्हाट टू कमेंट ऑन दिस। पर आज हल्का सा वियर्ड तो लगा, हल्का सा। मतलब वही है यार कि विजुअली तो लग रहा था कि बॉल स्टंप से मिस करके जा रही है। और जनरली ये होता है कि जब आधी बॉल जा रही होती है, आधी उधर होती है, तब अंपायर्स कॉल दी जाती है। जब क्लियरली जा रही है तो पता नहीं, मतलब इससे हुआ अब इस पे ये बहुत हैवी टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन सकता था, लेकिन हुआ क्या ना, एमआई हार ही गई। अब एमआई अगर हार गई है तो हार गई है। बुमराह ने बाय द वे गलती से आईसीसी वाली बॉल तो डाल दी थी, वो अपनी बिल्कुल जो गिल को आउट किया वो आईसीसी वाली बॉल है, ठक करके डंडा। पर वही है कि बुमराह के अगर ओवर खत्म हो गए तो क्या दीपक चहर, धोनी का भी फोन हार्दिक पांड्या को गया कि लास्ट ओवर तो दीपक चहर को मैं भी नहीं देता। मुझे समझ आ रहा है कि धोनी क्यों मारते हैं दीपक चहर को। मुझे पता है व्हाट यू डू, तुम्हारे पास वेरिएशंस क्या है, सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। सो यू बोल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो टीम को चाहिए उसके हिसाब से डालना। तरकश के तीर तो मैं देख लूंगा। पर यार मुझे मैं बताऊं, 6 पे 15 जब हो गया था, बहुत बारिश का कलेश हो रहा था, मुझे लगता अगर ये मैच 20 ओवर का होता तब शायद एमआई जीत जाती। नहीं यार, मतलब विद राहुल तेवतिया देयर
वो प्रैक्टिस ही सिर्फ इस चीज़ की करता है, 6 में 15, 6 में 18, 6 में 20। इफ राहुल तेवतिया इज देयर ही इज गोना फिनिश इट। मतलब उसके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम है, बट मुझे लगता है वो बहुत कम बारी भी होने वाला है कि राहुल तेवतिया फिनिश नहीं करके देगा। मैं अपने ब्रॉडकास्ट पे पोल करा के देखा था कि भाई हु आर यू बैकिंग। हार्दिक पांड्या एज अ क्लच प्लेयर, दीपक चहर शायद डेथ के उतने अच्छे बॉलर नहीं है, बट इवन ऑन हिज बैड डे आई थिंक हार्दिक इज अ क्लच प्लेयर। लोगों ने भाई उसके ऊपर सबने बैक किया राहुल तेवतिया को कि नो ही इज गोना फिनिश। भाई रेयर टाइम्स की आज कोई एक राहुल बैक हो रहा है, वरना राहुल आज के दिन राहुल किसी को तो बैक शॉट्स ही मिल रहे हैं। उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। रुको जरा, सब्र करो। If your name is Rahul and your surname ends with A, be a Rahul Tewatia and not a Rahul Vaidya। कौन है भाई राहुल वैद्य? क्या सीन है भाई इनका? अरे उस पर बाद में आएंगे, पहले इनफ यार हमें तारीफ करनी चाहिए राहुल तेवतिया की, क्योंकि जो लास्ट ओवर में जहां पे सीन आ गया, बारिश हो गई, चल ये सब हो गया, 6 में चाहिए थे 15, तो बड़ा तगड़ा मारा भाई, तगड़ा छक्का मारा। 6 में चाहिए थे 15, और उसमें भी तू ये देख क्योंकि हार्दिक पांड्या ने इतना खराब ओवर डाला है, तो आई थिंक वो खुद को बैक नहीं कर पाए कि वो ये ओवर डाले। ही वेंट टू दीपक चहर। कमेंट्री बॉक्स एक तो इतना सही था उस टाइम पे, इयान बिशप, सुनील गावस्कर, वरुण आर्यन। इयान बिशप के लिए मैं रेडी था, जैसे ही जिताएगा राहुल तेवतिया वो उसको सब बता देंगे, फरीदाबाद में मकान नंबर कितना है, कहाँ खेलता था, चाचा की दुकान किसकी, सारा। वरुण आर्यन जो खूबसूरत इंग्लिश बोलेंगे, और सुनील गावस्कर तो भाई बैठे इसलिए हुए थे कि आज ये गलती करे दीपक चहर। उन्होंने जो डांट लगाई है, मतलब प्रॉपर वो था कि भाई इसको बुलाओ मेरे रूम के बाहर, मुझे इसे मुर्गा बनाना है। उसने बोला प्रॉपर कि क्या बॉडी लैंग्वेज है, एक चौका खा के पूरा कंधे नीचे गिरा लिए हैं, कुछ नहीं कर रहा है। एंड फिर उसी का रीजन था कि वो अपने ये फॉलो थ्रू में स्टंप्स पे भी नहीं गए जब एक में एक चाहिए था। वो ये मुझे लगता है कि भाई हार्दिक अगर किसी और कोई, मतलब सूर्य भी साइड बाय साइड आ रहे थे ऑरेंज कैप लेके, उनको थ्रो दे देते, सूर्य मार देते, मतलब थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। पहुंचे भाई सूर्य, वो स्टंप पे ही तो बंदा कौन है? दीपक चहर को ही वापस जाना था। नो तू अभी परसों की गेम याद कर, वैभव अरोरा वाज देयर टू कलेक्ट द बॉल जब रिंकू सिंह ने थ्रो किया। क्रेजी थ्रो था भाई, वो क्रेजी थ्रो। यही वैभव अरोरा भी बॉल डाल के वहां पे आया ना वापस। ये तो है, क्योंकि पता था भाई चांस टाइम नहीं है अपने पास। ये कह सकते हो कि वहां वो 2 रन भग रहे थे, यहाँ एक ही भग रहे थे, बट यू गॉट टू डू दिस। इसमें आई डोंट थिंक कि मार्जिन ऑफ एरर है आपके पास। और हार्दिक पांड्या भी ऑनेस्ट डे तो डायरेक्ट हिट ही मार देता यार। चल यार, नहीं डायरेक्ट हिट 10 में से सिर्फ एक ही बार लगती है, 9 बार नहीं लगती। तो हाँ, यहाँ तो दीपक चहर जल्दी से, सुनील गावस्कर भी बोलते कि जल्दी से वापस आते, या फिर सूर्य कोई तो जाता थ्रो, अगर स्टंप्स पे कलेक्ट करते तो ये सुपर ओवर तक जाता। पर मुझे वो भी है, सुपर ओवर तक जाता भी ना, एमआई जीत जाती, नो बॉल डाल दिया आपने लास्ट बॉल पे ओवर। दीपक चहर का सबसे बड़ा क्राइम वो तो मैं किसी की बात खुद भी बोला है। हाँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा कि चल थ्रो ओवर पे वापस नहीं है, ठीक है, हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं हुई, जो भी हो गया, पर आपने नो बॉल डाल दिया यार। इतना फंसा मैच, जीतता जीता मैच, 15 रन आप डिफेंड कर रहे हो, नो बॉल डालना तो क्राइम कर दिया भाई दीपक भाई। और वो ये कि सीएसके प्लेयर्स ना आजकल चेस कर पा रहे हैं, ना आजकल डिफेंड कर पा रहे हैं। भाई ये तो एक्स सीएसके हो गए हैं अब, इसमें क्या सीएसके को ड्रैग कर रहा है। सीएसके अपने खराब खेल रही है इनफ मैच, उनका मजाक वहां उड़ाएंगे यार, प्लीज यहाँ नहीं यार। ठीक है, सॉरी। तो तूने वो नहीं देखा आज पूरा रेडिट का एक पोस्ट शेयर हो रहा है कि एक बंदा है ट्विटर पे पीडॉक करके, जो कि एनालिस्ट वगैरह है, ठीक है, एंड अश्विन के चैनल पे भी आते हैं वो। तो उन्होंने बोल दिया था पहले ही कि आई थिंक दिस सैटरडे विल बी माई हिज लास्ट गेम, नाम नहीं लिया था, हिज लास्ट गेम करके बोला था। और उसी मैच में धोनी के पेरेंट्स भी आ गए थे, ठीक है, वो डीसी वाले गेम में ही। बट देन अगेन ऋतुराज गॉट इंजर्ड, सो धोनी हैड टू कंटिन्यू दिस होल सीजन। अब उसके पूरी थ्योरी एक बनाई गई है कि इट्स इज लास्ट सीजन, और साथ में एक फोटो लगाई है जो पता नहीं ब्रॉडकास्ट पे कौन से एंगल से निकाली है, वेयर कोहली इज हगिंग MS धोनी, एंड बहुत ब्लर सी इमेज है, बट MS धोनी मतलब दिख रहा है कि भाई अभी आंख से आंसू टपकने वाला है। ही इज़ लुकिंग, मतलब धोनी जनरली एक्सप्रेशन देते नहीं है हारने पे जीतने किसी चीज़ पे भी, बट वहाँ ही इज़ लुकिंग कि भाई अपने भाई को हक किया है तो थोड़ा माहौल हो गया है सेट। अब यार सेंटी मत कर यार, एकदम से डरा मत यार भाई। ये सच में ये पोस्ट मेरी फीड पे 50 बार आ गई है सुबह से यार। चेंज योर फीड यार, रिफ्रेश योर फीड, आई डोंट वांट टू सी दिस। जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो राहुल वैद्य दिख जाता है, फिर 2 गाली लिखनी पड़ती हैं। ये बात तो है, विराट कोहली को किच क्या क्या अब रेलेवेंट तो हो सकते हो, एक आधी गाली हम भी निकाल देंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। नहीं भाई क्या जरूरत है इसकी यार, हद हो गई मतलब। हद है यार, मतलब इस पे रुक जा, अभी राहुल वैद्य पे आएंगे फिर से। बाय द वे गाइस, जब से हार्दिक पांड्या जीटी छोड़ के एमआई में आया, जब से वो एनिमल वाला सीन हुआ है, तब से भाई एमआई ने जीटी को एक भी बार नहीं हराया। अच्छा, और जब से जॉस बटलर आरआर से जीटी में है, तब से आरआर ने कितनी बार हराया जीटी को? 2 बार हुआ है, 1 बार हराया है, और 15 ओवर में 1 बार तो खत्म कर दिया था।
ओह माय गॉड। हाँ अगली बार मत बोल दियो लाडले, असला हम भी रखते हैं साले, तेज बन रहा मेरे आगे। वैभव सूर्यवंशी की 100 आ रखी थी, एक तो ना पता नहीं क्या है घुमा फिर आगे बात आरआर पे कैसे ले आता। तो एलएसजी का भी एक और मैच बचा है, रुक जा बताता हूं, तेरी भी तसल्ली बहुत यार, 3 बचे, 3 बार तसल्ली हो सकती है मेरी। तेरी तसल्ली 3 बार होगी, बार बार आरआर पे मत आ। पॉइंट्स टेबल पे आते हैं, जीटी जीती क्योंकि वो आ गई है पॉइंट्स टेबल के टॉप पर। 11 में 8 जीटी जीत चुकी है, 11 में 8 आरसीबी जीत चुकी है। एंड इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से कि ये दोनों क्वालिफाई तो हो गई हैं। हाँ मतलब बट वही यार थोड़ी श्योरिटी नहीं है अभी भी। मैंने वो सारी वो देख ली है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कि इन चारों में से भी कोई भी टीम बाहर हो सकती है। परम्यूटेशन मतलब क्या होता है शुभम भैया? भाई ये कैलकुलेशन ये किसी कमेंटेटर का सुन लिया परम्यूटेशन तो। अरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ी है हमने मैथ्स में यार, अब पूछने परम्यूटेशन का एग्जैक्ट मतलब बता यार। वो मैथ्स की कुछ चीज होती है भाई, कोई कमेंट में इसके मुंह पे फेंक के मारना जरा मुझे। अरे यार आज इंडिया में मॉक ड्रिल हो रही है और शुभम का मैं मॉक टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इट्स लाइक ऑल सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। मेरा दोस्त वाइवा में कुछ ना आने के बाद। बट हाँ यार ठीक है बट मुझे लगता है इसे ऑफिशियली मान लो या अनऑफिशियली मान लो, बट जीटी बिकम्स द सेकंड टीम टू क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स। यहाँ से जीटी को 3 मैच बहुत ही बुरे खेलने पड़ेंगे, वर्स्ट खेलने पड़ेंगे, व्हिच डजंट लुक लाइक। एंड सेम विद आरसीबी आल्सो। एवरी टाइम यू हैव सेड दिस, ऑफिशियली मान लो अनऑफिशियली मान लो, किसी की उल्टा हुआ है भाई। प्लीज इनसे दूर रहे यार जो टीम अच्छा खेल रही है। कैसे हुआ है? मैंने बोला मत बोल भाई प्लीज। पर मैंने जब बोला एसआरएच ऑफिशियली आउट हो गई, अनऑफिशियल तो वो हो गई थी आरआरबी और सीएसके भी। आरसीबी का भी तो बोला था लास्ट सीजन। हाँ तो वो नहीं हुआ, लेकिन मैंने अब ये बोल रहा हूँ इस सीजन की आरसीबी क्वालिफाई हो चुकी है, तो अब कह रहा तो नहीं हुई है। बट तू टोक मत लगा भाई, मैं आरसीबी को पिछले 2 मैच से बैक कर रहा हूँ। आई नो आरसीबी बैक कर रहे वो ठीक है, बट टोक मत लगा भाई। मैं कहता हूँ गेट सम गुड जोक्स, ये सब बैंटर करने की जरूरत नहीं है। ओके गुड जोक्स पे आने तो आजा फिर सीधा राहुल वैद्य। अरे भाई उसका तो क्या सीन है भाई ये? राहुल वैद्य तो भाई बहुत बड़ा टेंशन सीकर है। आज बाय द वे अवनीत कौर भी मैच देखने आई थी यार। ही इज एन एविड क्रिकेट लवर फ्रॉम व्हाट आई एम ग्लैड कि अवनीत कौर स्टैंड्स में थी, मेरी फीड पे नहीं थी। मुझे लगा मैं स्क्रॉल करूंगा तो अवनीत कौर भी बार-बार दिखेंगी, वो नहीं दिखी। बाय द वे ये है भाई कि राहुल वैद्य बहुत बड़े टेंशन सीकर तो साबित हो गए हैं। पैप्स बाय द वे उनकी मार रहे हैं कि मेरा हिज फैंस आर बिगर जोकर्स देन हिम। अरे बट आप विराट कोहली को गलत बोलोगे तो गाली देंगे ना वो लोग। मैंने उनको गलत थोड़ी कहा है, मैं तो सबसे बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लॉक क्यों किया उसका जवाब तो मिले ना मुझे। हाँ वो ब्लॉक वाला सीन, अरे उसके पास कितना टाइम कहाँ होगा सर आपको ब्लॉक करने का। पैप्स ने भी पैप्स ने वो एयरपोर्ट कहीं पे जा रहे थे और पैप्स से भी उनको बोल दिया है कि भाई आप उनको जोकर बोल रहे हो। उनको क्या जोकर नहीं भाई, आप उनको पागल बोल रहे हो। उनको पागल क्या बोला, उनको जोकर बोला। राहुल वैद्य आगे से ऐसे बोल रहा। अच्छा हाँ तो पैप से भी आगे से उनको गलत बोल रहे हो आप, ये करो तो मतलब हुआ पैप से भी राहुल वैद्य की मारी। पर भाई राहुल वैद्य इज अ सिंगर, मैंने सुना है सिंगर है। और मैंने जितना रिसर्च किया कि भाई इंडियन आइडल में ट्रॉफी नहीं जीत पाए, बिग बॉस में ट्रॉफी नहीं जीत पाए, ट्रॉफीलेस बीइंग अ ट्रॉफीलेस हिमसेल्फ, he should have some sympathy towards RCB fans, towards विराट कोहली फैंस। ये मजाक उड़ाने पे आ रहा है भाई उनका, ये क्या तरीका हुआ? नहीं यार मजाक के साथ में वही है शुभम। मैंने इनके व्यूज देखे, इनकी एंगेजमेंट देखी, बहुत नीचे गिरी हुई है इनकी एंगेजमेंट। दो ही इज मैरिड स्टिल, हिज एंगेजमेंट इज वेरी लो। रीच मांग रहा है। और मैंने तो रिसर्च करी, वो सिंगर ही है। और मैंने उनको ये भी पता चला कि वॉल्यूम 1 जो गाना है वो इन्होंने नहीं गाया है, वो इन्होंने नहीं गाया है, पर इन्हीं के ऊपर बना है। वो डेडिकेट इनको हुआ है वॉल्यूम 1 गाना, क्योंकि राहुल वैद्य आजा तेरी ऐसा चल रहा है। बट क्या करें अब यार, विराट कोहली का नाम लेके अगर आपको रीच भाई अच्छा है उसको इस सीजन पहले टेंशन है। इतनी वीडियोस आई हैं पता है पिछले मैच के बाद कि विराट कोहली डिडंट सेलिब्रेट, वो पोस्ट मैच ड्रेसिंग रूम वीडियो में बंदा अकेला बैठा हुआ है, शांत है। ठीक है भाई, कोई चीज़ उसको बॉदर कर रही है तो यही टाइम मिल रहा है तेरे को आगे इस पे चढ़ने का। मैंने तो देखा है कि यार वो बस में काफ़ी ठीक थे, क्या कहते हैं विराट कोहली खुश है, बस में खुश थे वो। हाँ बट तो पता नहीं, ही शुड बी हैप्पी, दैट्स ऑल मैटर्स। ये ऐसे बाकी राहुल वैद्य को मेरी एक ही वार्निंग है, 3 बंदों के सामने नहीं आना है, मेरे, एयो तरन के और स्वास्तिक चिकारा के। हाँ भाई हम तीनों शैडो हैं भाई। राहुल वैद्य जहाँ दिख गया वहीं, हम 3 कोहली पगलूस के सामने अगर आ गया फिर हमारे एक्शंस के लिए भाई आप ही जिम्मेदार हो गए। हमारी एल्गोरिदम आपके साथ क्या कर दे, कौन सी जगह पे हम आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। और मैं तो कोहली पगलू को ये भी कहता हूँ, सारे कोहली पगलूज आउट देयर, मत दो भाई उसको रीच, उसको एंगेजमेंट ही चाहिए, उसे मत दो, उसे जरूरत है किसी और चीज की। तो वही करो, जुकरबर्ग की पोस्ट पे जाके कमेंट करो कि राहुल वैद्य की आईडी डिलीट कराओ। ये करवाओ, सीधा हेडक्वार्टर बात करनी है भाई, हमें बीच में कोई रखना ही नहीं है मैटर। ही इज वांटिंग अटेंशन, वो अटेंशन सीकर है, वो चाह रहा है कि उसकी एंगेजमेंट बढ़े। तुम मत बढ़ाओ भाई प्लीज, लेट्स नॉट डू इट। कौन है भाई, कौन जा रहा है पंजाब किंग्स और एमआई दोनों में से अंदर? अरे ये तो यार चारों ही लग रहा है अभी जा रही है।
दिल्ली, केकेआर, मुंबई, पंजाब किंग्स। बाय द वे अंबेती रायडू ने कह दिया है केकेआर है चौथी टीम जो अंदर जा रही है। हाँ, अंबाती रायडू हैज, वो इंग्लिश में टर्म होता है ना कि अपनी नेक बाहर निकाल के, he's taken his neck out and said कि केकेआर जा रही है, which makes me scared for KKR now. अब पता नहीं क्या होगा। आज के मैच की बात करते हैं, केकेआर वर्सेस सीएसके आज का मैच है। हु आर यू गोइंग विद? बाय द वे कल तू जा रहा था भाई, तू परसों भी जा रहा था डीसी के साथ, वो तो डीसी पूरा DC बारिश हो गई, एसआरएच निकाल गई थी। पटेल के तू देख नहीं रहा है क्या कार्ड चल रहे हैं उसके, हर बार बजता है, हर बार। आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है नहीं। आप फरिश्ता है सर, शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। बच गया भाई, मैं कहता हूँ तू गया डीसी के साथ, डीसी हार गई थी, वो तो बारिश ने आके बचा लिया, वरना एसआरएच कहाँ हार गई थी, हमने तो नहीं देखा, वो 1 पॉइंट मिला है पूरा। वो तेरे को कमेंट भी इसलिए आया है कि वैसे तो सबके बारे में बात करता है, आज इसके बारे में बात करते हैं, एलएसजी के बारे में कह रहा मत करो भैया, इसके बारे में बात मत करो, तो कमेंट में तेरे को एक बंदे ने बताया है। और अब तू कल गया था एमआई से जीटी में, एमआई के साथ, एमआई भी कल। ये मैं कहाँ गया था भाई, ये किसने बोला? तो फोन पे तो यही बोलता है एमआई। मैं तेरे से कोई बात भी नहीं हुई है, मैंने जीटी बोला है। जबरदस्ती का भाई, अपना प्रेडिक्शन स्कोर मेहनत से सुधार, इन बेईमानियों से नहीं। मेरा तो बहुत सुधरा हुआ है। मैं तो वही स्टोरी भी डाली थी कि जीटी, मुझे लगता है शुभमन गिल एंड जॉस बटलर व्हाइल चेजिंग 150 160 वेरी कंफर्टेबल। मैंने भी भाई, आई वाज बैकिंग राहुल तेवतिया कि हील्ड हो। लेकिन मिड इनिंग्स से हमारी बात हुई थी शुभम, मिड इनिंग्स तो कह रहा था कि नहीं एमआई का वो हो जाएगी, मैं बोलता जीटी चेज कर ली, तूने कहा था कुछ भी, कोई बात नहीं हुई है भाई, प्रूफ रखा कर इन चीजों का, अगर कुछ है तो डाल दे। आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग होती नहीं भाई, मैं भाई एक एंड्रॉइड फोन खरीद ले मुझे एक्सपोज करने के लिए, बट ये सब झूठ नहीं प्लीज। अरे एक्सपोज तो अभी एक राहुल वैद्य को करना रह गया मेरा। केकेआर वर्सेस सीएसके, हु आर यू गोइंग विद? इट्स नॉट अ डेड रबर एनीमोर। सबसे पहले तो ये हो गया है कि उस 1 पॉइंट ने केकेआर को प्रॉपर रेस में लाके खड़ा कर दिया है, और ऊपर से सीएसके का हो गया है कि भाई ऑक्शन में तुम बनाते होगे टीम, हम तो बनाएंगे भाई रिप्लेसमेंट 11। बेचारे वर्ष बेदी को भी भाई बिना खिलाए टाटा बाय बाय बोल दिया। उर्विल पटेल को ले आए, हु वाज लास्ट इन न्यूज फॉर स्कोरिंग जॉइंट फास्टेस्ट सेंचुरी इन सैयद मुश्ताक अली। भाई सीएसके का, ओ भाई तू इंजर्ड है चल, अबे तू इंजर्ड है चल, अबे तू इंजर्ड है चल, चलो नई टीम। सीएसके का ऑक्शन अभी तक चल रहा है भाई, क्या मिड सीजन उन्होंने टीम रेडी कर दिया। आई थिंक वही है कि सारी टीम्स खेल रही हैं 25 मई का फाइनल खेलने के लिए, ये खेल रहे हैं आईपीएल 2026 के लिए। और बाय द वे न्यूज़ ये भी आ गई है कि धोनी भाई अगले साल भी आ रहे हैं। नहीं आ रहे भाई, नहीं आ रहे, ये तो मैं आज तुझे बता रहा हूँ। क्या नहीं आ रहे? अगले साल एज मेंटोर आएंगे, एज प्लेयर तो नहीं। क्या बात कर रहा है शुभम? सही नहीं आएंगे यार, नहीं आएंगे यार, अब कब क्यों आएंगे यार? मेरे को तो सुनने में आया कि हील काम गलत चीजें सुनता है तू, फिर मैं कह रहा हूँ नहीं आएंगे। चलो आई एम मैनिफेस्टिंग की चलो 1 साल देखते हैं यार, उस पर नहीं आते। केकेआर सीएसके ईडन गार्डन्स, हु आर यू बैकिंग? केकेआर। अरे भाई सीएसके अपना 10वां मैच हार जाएगी क्या लगातार? क्या बोल रहा है भाई, क्या रीजन है? क्यों? मैं देख लिया ना लास्ट में। नहीं लगातार तो नहीं हारेगी, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, लगातार तो नहीं हारेगी, पर टेक्निकली सीएसके जो उनसे हार गई थी। हाँ लेकिन वो तो पंत ने फेवर ही किया है कि धोनी भाई आप हार रहे हो क्या, रुको जरा मैं खड़ा हूँ आपके पीछे। पर भाई चेन्नई अपना 10वां मैच हार जाएगी यार। हाँ अगर कल भी आज भी हार गई तो। Has CSK ever lost this many games in a season before? भाई कमेंट में बताना प्लीज। But are you backing them tomorrow? Are you backing Ayush Matre? Come on. I am backing Ayush Matre, but I know KKR will win. So yeah, let's go with KKR. Points table भी तूने यार एसआरएच को बैक किया था, देख वो ऑलमोस्ट जीत गए थे। कर दे भाई भाई सच में यार, वो तो बारिश आ गई। एसआरएच का मैच तो था भाई, वो तो काव्या मरन जितनी एनिमेटेड थी, मेरे को बड़ा बुरा लगा जब उस मैच में बारिश आ गई। चलते हैं भाई, आई एम आल्सो गोइंग विद केकेआर, ही इज आल्सो गोइंग विद केकेआर। लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड भाई शुभमन गिल ने आज भाई करवा तो दिया, देखो चेज। तैनू लभदा फिरां